ओके। आज हम बुक रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल क्वेश्चन किया था, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर नहीं मिलता। कुछ लोग सच्चे मन से अपने अंदर की गहराई से प्रार्थना करते हैं और तब भी उनकी प्रार्थनाओं को कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये था। ठीक है, उसका हमने आंसर रीड करना स्टार्ट कर दिया था, अभी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। आपकी प्रार्थना सच्ची और दिल से की गई हो, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपकी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। यह आधे मन से की हुई अथवा दिखावटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना की सच्चाई और श्रद्धा ही वे तत्व हैं जो इसे शक्ति प्रदान करते हैं। और फरिश्तों द्वारा आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाना पूरी तरह सहायता के लिए आपकी पुकार की शुद्धता और उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है और फिर भी उसे प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो इसका अर्थ है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 3, आपकी प्रार्थना निस्वार्थ और भौतिकता से रहित होनी चाहिए। पृथ्वी पर आपके जीने के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन विलासिता की चीजों की मांग करना गलत है। विलासिता असंतुलन पैदा करती है, जिससे आपकी उन्नति बाधित होती है। ईश्वर से आप इतना मांग सकते हैं जो आपके आराम से जीने के लिए पर्याप्त हो। देखो, यहाँ पर ये बोला गया है विलासिता के लिए मांगना गलत है, पर अगर आपको जितने से आपका निर्वाह हो रहा है उससे ज्यादा अगर आपके पास आ रहा है, तो आप उस पैसे को, उस धन को या फिर उस सर्विस जो भी आपके पास आ रही है, उसको दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें, उसको इकट्ठा करने की कोशिश ना करें। और यदि आप केवल भौतिक समृद्धि की प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आपको दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी प्रार्थना निस्वार्थ होती है। पॉइंट नंबर 4, आपकी प्रार्थना आपके कर्मों से में हस्तक्षेप ना करती हो। पृथ्वी पर आपके होने का मुख्य कारण है आपके द्वारा अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना। कभी-कभी लोग खुद से पूछते हैं कि ईश्वर उनकी मदद क्यों नहीं करते, जबकि वे पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रार्थना आपके किसी ऐसे कर्म को प्रभावित करती हो जिसका फल भोगना आपके लिए आवश्यक हो, तो ऐसी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अपनी प्रार्थना का प्रत्युत्तर न मिलने पर यदि आप प्रार्थना नहीं करते अथवा ईश्वर में अपना विश्वास खो देते हैं, तो फरिश्ते आप तक रोशनी नहीं पहुंचा पाएंगे और तब पृथ्वी पर मुश्किलों से होकर गुजरना आपके लिए अधिक कठिन हो जाएगा। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो तब प्रार्थना शुरू करते हैं जब उनसे बहुत कुछ बुरा हो जाता है। उनकी धारणा यह होती है कि प्रार्थना के जरिए वे अपने पापों को मिटा लेंगे। याद रखिए, प्रार्थना से आपके कर्म कभी मिटाए नहीं जा सकते। सच्ची प्रार्थना आपको आपके कर्मों का फल सही तरह से भुगतने की शक्ति देती है। प्रार्थना हमको इसलिए करनी है कि जो भी हमारे जीवन में घटना घट रही है, जो भी हम तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उन तकलीफों में सहने की हमको सहन शक्ति मिले और हम उसको आसानी से सह पाएं। यह आपके कर्मों के हिसाब को मिटा नहीं सकती। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत राह पर चलते हैं, लेकिन जब ये कुछ पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसी आत्माओं की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा सकती। वास्तव में गलत राह पर चलने वाली ऐसी आत्माओं को ईश्वर से केवल विवेक प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका रास्ता सही नहीं है, अगर आप अच्छी सोल हैं, तो आपको पता जरूर चलेगा कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। तब आपको प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे विवेक दो, मुझे मार्गदर्शन दो, ताकि मैं खुद को सुधार सकूं। और आध्यात्मिक रूप से निम्न स्तरीय लोगों की केवल इसी एक प्रार्थना का प्रत्युत्तर जीवात्माओं द्वारा दिया जाता है।
लेकिन यदि आप ईश्वरीय सन्मार्ग पर हैं, तो आपको सुरक्षा और आरोग्य प्राप्त होगा। आपकी प्रार्थना का प्रत्युत्तर दिया जाएगा। यदि आपको सचमुच यह विश्वास है कि ईश्वर के फरिश्ते आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, तो आपको पूरे मन से प्रार्थना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपके फरिश्ते आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और ईश्वर के नियमों के अंतर्गत वे आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं वह कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर खुद को यह भरोसा दिलाइए कि कोई आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास रखिए कि वे ज्ञानी हैं। वे जीवात्मा जगत से पूरा चित्र देख सकते हैं और वे यह सब करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। सबसे बढ़कर प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए। यह प्रकाश की एक अविश्वसनीय शक्ति है और इसमें जीवन को बदल देने की क्षमता है। इस बात पर आपको अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करना चाहिए। मनुष्य प्रार्थना के मामले में इतना अनियमित क्यों होता है? मनुष्य प्रार्थना के मामले में मुख्य रूप से इसलिए अनियमित होता है क्योंकि जब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब वह ईश्वर को भूल जाता है और उसे लगता है कि अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी उसकी आंखें खुलती हैं जब उसके साथ कुछ बुरा होता है और तब वह ईश्वर को याद करता है। लगातार प्रयास करने के विश्वास में मनुष्य थोड़ा कमजोर है। आप सही राह पर चलना चाहते हैं और जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में नियमित नहीं होते। बहरहाल इसके लिए एक आसान उपाय है। आपके कार्यों में सामंजस्य नहीं होता क्योंकि आप आध्यात्मिकता के मूल्य और उसकी शक्ति को नहीं समझते। इसीलिए कभी-कभी आपकी प्रैक्टिस में डिले हो जाता है क्योंकि आप इस चीज को आध्यात्मिकता की जो अभ्यास है इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे नहीं लेके आते हो। तभी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होती। फिर लगता है कि अरे हम भगवान का नाम तो लेते हैं, हम आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस तो करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आते, तो बताओ इसको करके क्या फायदा। तो लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि क्या हम ये अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। अगर हमने एक चीज सीखी है कि हमें अपना आत्म विश्लेषण करना है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो क्या हमारे साथ कुछ भी घटता है उसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ हम करते हैं? तो फिर हम डिले कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस में नहीं है अभी। यदि आपको लगता है कि प्रार्थना उबाऊ है, यानी कि बोरियत से भरी है, यह एक प्रक्रिया और इसमें वक्त बर्बाद होता है, तो आपने इसके मूल्य को नहीं समझा है। प्रार्थना का अर्थ है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर से बात कर रहे हैं, तो फिर इससे बढ़कर और क्या जरूरी हो सकता है? यह जानकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं और आपको यह विश्वास है कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप कभी भी प्रार्थनाओं के मामले में आलसी नहीं बनेंगे। और जब आपको पता है कि प्रार्थना आपके लिए क्या कुछ कर सकती है, तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना में आपकी रुचि जगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना हमारी किस प्रकार मदद करती है? प्रार्थना के सकारात्मक प्रभाव यहाँ निम्नलिखित हैं। आपको शांति का अनुभव होगा। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे ना, तो आपको सच में एक इंटरनल पीस की फीलिंग आएगी, जैसे हम कई बार एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं यहाँ। चाहे आपके पास कितनी भी भौतिक संपदा क्यों ना हो, या पृथ्वी पर आपकी पद प्रतिष्ठा चाहे जो भी हो, मन की शांति केवल ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य को अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब प्रार्थना आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं और आपका अवचेतन मन आपको उन उतार चढ़ावों के पीछे की वास्तविकता बताता है। आप किसी भी समस्या को खुद को पराजित करने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही आप सफलता को अपने मन में अहंकार संचित करने की अनुमति देंगे।
प्रार्थना आपको शांत रखती है और मुसीबत के क्षणों में शांति की जरूरत सबसे अधिक होती है। यदि आप शांत और सकारात्मक हैं और मुश्किल घड़ियों में आप सही कदम उठाते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में सफल होते हैं। और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तब आपका मुश्किल समय भी गुजर जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी आंतरिक शक्ति, शांति द्वारा बाहरी तत्वों को बदल देते हैं। अब जैसे अब हमें पता है कि आजकल के बच्चों का मतलब एक जनरेशन गैप होता है। अगर हम पास्ट में जाएं तो हमारा भी अपने पेरेंट्स के साथ एक जनरेशन गैप की वजह से किसी भी एक बात पर अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होती थी। तो आज भी बच्चों के साथ ऐसे है। अगर हम समझे कि हमारे पेरेंट्स उस समय हमको जो डांटते थे वो गलत करते थे, तो फिर आज अगर हम अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं या डांटते हैं, तो भी कहीं ना कहीं गलत है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो भले उस समय अगर बच्चे के साथ कुछ आर्गुमेंट में कुछ मिसबिहेव हो जाता है बच्चे के प्रति, बच्चा खुद कर देता है या हम उसके प्रति कर देते हैं, तो उस समय भले पता ना चलता हो, लेकिन जब मन शांत होता है उस समय हमें प्रार्थना करके इस सिचुएशन को बदलने के लिए परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब आपके सामने वो घटना घट रही हो या वो सिचुएशन ऐसी आ गई हो जहां पे आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि हमें राइट स्टेप क्या उठाना है, तो उस समय आपने कुछ भी कदम उठा दिया और बाद में आप उसके लिए गिल्ट में आए, तो गिल्ट में आ गए तब तक भी ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद आपको ये पता होगा अब मुझे सही कदम उठाना क्या है। पर आपने सोचा कि जो उसने मुझे दिया था मैंने उससे बढ़कर उसको दे दिया गुस्सा, ठीक है, तो फिर आपने अपने बदलाव के लिए कहीं कार्य नहीं शुरू किया ना। खुद के बदलाव के लिए कुछ आपने एक्शन की तरफ से एक्शन लेने की शुरुआत ही नहीं करी। जब आप अपने बदलाव के रास्ते पर चल रहे हैं और उसके ऊपर अपना एक्शन नहीं लेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो बदलाव आएगा कैसे? हम हर घड़ी ये पूछें कि हमको क्या बदलना है, क्या चेंज लाना है, और जो हम सीख रहे हैं उसके ऊपर हम मिट्टी डालते जा रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो हम नई नई चीजें लेकर भी क्या करेंगे? जीवन में आपको जब तक एक पॉइंट के ऊपर आपको खुद से इंप्रूवमेंट नहीं फील होती ना, तब तक उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम करते चलो। सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ भी आपने किसी को कोई शब्द भी बोला है ना, उसके बाद थमो, स्टे काम, और उसको एनालाइज करो कि मैंने जो ये शब्द बोला है, क्या वो मेरे मन को शांति दे रहा है या मेरे मन को विचलित कर रहा है। अगर वो शांति दे रहा है तब तो आपने सही कदम उठाया है। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी विचलित स्थिति आती है, तो आपको उसी समय परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरे सामने जब भी ऐसी कोई घड़ी आए तो मुझे सद्बुद्धि देना, मेरा मार्गदर्शन करना। परमात्मा ब्लेस मी विद डिसर्नमेंट, मुझ पर मेरा विवेक जागृत हो, ऐसी मुझ पर कृपा करो। राइट? यदि आप मन को स्थिर नहीं रखेंगे तो आपके अंदर की शांति मुश्किल समय में अथवा नकारात्मक बाहरी शक्तियों द्वारा भंग कर दी जाएगी। आप अधीर और भ्रांत हो जाएंगे और आपके अंदर इतना स्थिरता नहीं होगी कि आप आध्यात्मिक परीक्षा में सफल हो पाए। और जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं होते, तब तक मुश्किल समय बना रहेगा। वास्तव में परीक्षा में सफल होने में आपको जितनी देर होगी, आपकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। मान लो बच्चा गुस्सा करता है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। अगर कोई आपको आपकी प्रशंसा करे या आपसे प्यार करे, क्या आप उसको ही एक्सेप्ट करोगे क्या? आप जो इंसान सामने आपको जिस तरीके से मिल रहा है, आप उसको वैसा स्वीकार नहीं कर सकते क्या? तो क्वेश्चन करो अपने आप से कि मेरे सामने जो व्यक्ति जैसा भी आ रहा है उसको मुझे वैसा स्वीकार करने में प्रॉब्लम कहाँ है? तो मैं अपनी उस प्रॉब्लम को हील करूं, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करूं, अपने अंदर क्या दिक्कत क्या आ रही है मुझे सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करने में। मुश्किल समय और भी अधिक मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने बाहरी शक्तियों को अपने अंदर की शांति को भंग करने की छूट दे दी है। आपके सामने वाला कुछ भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है या सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है, आपने उस चीज को जैसे ही उस थॉट को अपने अंदर आने दिया तो अंदर की शांति भंग।
आपके स्पंदनों में सुधार होगा। प्रार्थना करने से क्या होगा? आपकी वाइब्रेशंस में प्योरिटी आएगी। प्रत्येक प्रार्थना में स्पंदन या ऊर्जा होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वे सकारात्मक स्पंदन आप और आपके आसपास के लोगों पर आरोग्यकारी प्रभाव डालता है। इस तरह आप अपने आसपास के नकारात्मक स्पंदनों को प्रार्थना के जरिए हटा रहे होते हैं। जब नकारात्मक लोग आपके आसपास हों, तब उनकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा धारण करने वाले लोगों के प्रति अधिक से अधिक सावधान रहिए। यदि आप में डर, अहंकार, क्रोध, निराशा जैसे नकारात्मक भाव हैं, तो इससे आप अपने ही स्पंदन को कमजोर करते हैं। अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी ठीक नहीं है तो आपने गुस्सा करा या डर में आ गए या अहंकार किया या फिर सैड हो गए या उदास हो गए, तब आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। फिर वो सिचुएशन और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अपनी जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं तो इससे आपके स्पंदन कमजोर होते हैं और अपनी जीवात्मा को दुर्बल बनाते हैं। प्रार्थना आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करती है ताकि सकारात्मक स्पंदन का निर्माण हो सके। पॉइंट नंबर 3, आपके निर्णय की गुणवत्ता सुधरती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपके अपने स्पंदन स्वच्छ होते हैं और नकारात्मक मिटती है। आपको घेरे रहने वाली नकारात्मकता के काले बादल छट जाते हैं और आपका उच्च स्व सक्रिय हो जाता है, अर्थात आपका अवचेतन मन जागृत होता है और आप अंदर से शांत, स्थिर और विमल हो जाते हैं और आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब आपके निर्णय की गुणवत्ता बढ़ती है, तब आप अधिक सकारात्मक विकल्प चुनने में सक्षम होते हैं। इस तरह आप निस्वार्थ कर्म करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक रूप से आप उन्नत होते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको जीवात्मा जगत में सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रार्थना सृष्टिकर्ता से संपर्क करने का विषय है। आपको ईश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। बिना इनकी मांग किए आपको ये नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि यदि आपके लिए कोई चीज सही है तो आप उसे पाने के हकदार हैं, तब भी जीवात्माएं बिना मांगे आपको ये नहीं दे सकती। वे आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। इसलिए आपके लिए जो श्रेष्ठ हो वह करने की मांग आप ईश्वर से जरूर करें। जब आप ईश्वर से रक्षा करने की विनती करते हैं तो जीवात्माओं द्वारा भेजी गई स्वास्थ्य लाभकारी ऊर्जा आपकी प्रार्थना के सकारात्मक स्पंदनों के साथ मिलकर आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना देती है जो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करती है। आप बीमारी से मुक्त होने का अनुभव करेंगे। यदि आप निष्ठा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना की स्वास्थ्य लाभकारी क्षमता पर आश्चर्य होगा। दवा जरूरी है, लेकिन इस भौतिक जगत में प्रार्थना की ताकत के समान दूसरा कुछ नहीं। यदि आप इसकी ताकत में विश्वास करें और यदि आप स्वास्थ्य लाभ पाने के हकदार हैं, तो यह आपको अवश्य दिया जाएगा। यह बात निश्चित कर लें कि आपका भौतिक मन शांत और विरल हो और अपने अवचेतन मन को अधिक से अधिक जागृत करना सीखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को कार्य रूप देने की शक्ति मिलेगी। केवल आध्यात्मिक ज्ञान होना ही काफी नहीं। आपको सही गलत का अंतर पता हो सकता है, लेकिन आपको उस शक्ति की आवश्यकता है जो आपको प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए सक्षम बनाए और आपको सही विकल्प चुनने में मदद करे। प्रार्थना आपके लिए वही करती है। यह आपको अपने अवचेतन मन की इच्छा को लागू करने की शक्ति देती है। देखो, जहां पर आपको लगता है कि मेरे को समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे डिसीजन लेने चाहिए,
कैसे अवचेतन मन जागृत होगा, तो आपको कितना अच्छा सॉल्यूशन मिला है कि आप केवल प्रार्थना करें। परमात्मा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका अवचेतन मन जागृत होना स्टार्ट होगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही एक्शन उठा पाएंगे। आप में आस्था विकसित होती है। हमेशा याद रखिए कि जिस आस्था के साथ आप प्रार्थना करते हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी और उसे प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। वह प्रत्युत्तर आपके अंदर और अधिक आस्था जगाएगा तथा इससे आपकी प्रार्थना में और अधिक शक्ति जाएगी और यह चक्र इसी तरह चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 8, काले जादू से आपकी रक्षा होगी। पृथ्वी के स्पंदन का इतना निम्न होने का कारण यह है कि बहुत से लोग काला जादू अथवा अन्य जादू टोनों में लगे रहते हैं। यह पूरी तरह ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होता है और इसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा गलत तरीके से बेवकूफ बनाने के लिए अंधेरे की ताकत का प्रयोग किया जाता है। अधिक प्रमाण में प्रक्षेपित नकारात्मक ऊर्जा को काला जादू कहते हैं। आपके लिए यह मानना बड़ा मुश्किल होगा कि इसका अस्तित्व होता है। आपका तार्किक मन आपसे कहेगा कि इसे तकनीकी युग में ऐसे चीजें संभव नहीं है। यदि हम आज पृथ्वी पर होते तो हमारे लिए भी इन बातों पर विश्वास करना कठिन होता, लेकिन काला जादू खतरनाक होता है और यह पृथ्वी पर हजारों साल से चला आ रहा है। हमें लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि वे प्रार्थना और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से इससे अपनी रक्षा कर सकें। सभी काले कर्म ईश्वर के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। जिस तरह प्रार्थना भरपूर प्रकाश उत्पन्न करती है, उसी तरह काला जादू भारी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है जागरूक होने और यह समझने की प्रार्थना आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आवश्यक है और इसलिए हमें हर वक्त पूरी तरह सकारात्मक और निडर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? जरूरी नहीं कि आप घंटों प्रार्थना करें। प्रार्थना संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। ये धारणा गलत है कि आप जितनी देर तक प्रार्थना करेंगे उतने ही धार्मिक होंगे। छोटी प्रार्थना करें लेकिन सच्चे मन से और नियमित करें, ताकि अपने दैनिक जीवन में आप जो भी फैसले करें वह प्रार्थना से उत्पन्न होने वाली शक्ति का परिणाम हो। कुछ लोग लंबे समय तक प्रार्थना करना पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है, बशर्ते ये सच्चे मन से की गई हो। ध्यान रखें कि जब आपके होंठ प्रार्थना के शब्द बोल रहे हों, तब आपका मन इधर उधर ना भटक रहा हो। निश्चित भाव से एकाग्र होकर और आनंद के साथ प्रार्थना करें। जब आप डरे हुए हों, उस वक्त प्रार्थना ना ही करें तो अच्छा है। क्या प्रार्थना करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर होना आवश्यक है? प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है। पूजा स्थलों का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि लोग प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकें और उनके अवचेतन मन साथ मिलकर अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। इसके अलावा जब लोग समूह में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप पूजा सभा स्थल नहीं जा सकते तो मन में कोई अपराध बोध ना रखें। घर में प्रार्थना करना तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आप ऐसी जगह के स्पंदनों को शुद्ध बना रहे होते हैं जहां आप अधिकतर समय बिताते हैं। इसलिए आप जहां हो वहीं प्रार्थना करें। गाड़ी में, अपने व्यवसाय की जगह पर, स्कूल में या फिर कहीं भी। लेकिन जब प्रार्थना घर में करें तो किसी एक निश्चित स्थान पर करें। उस स्थान को अपना मंदिर बनाएं। ऐसा केवल पूजन सामग्रियों को उस स्थान पर जुटा कर नहीं, बल्कि अपनी प्रबल आस्था और शुद्ध उद्देश्य के साथ करें। आपका पूजा स्थल तो आपकी प्रार्थनाओं से ही बनता है। कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। जब आप सुबह जागते हैं तब बिस्तर छोड़ने से पूर्व, यानी इससे पहले कि आपके पैर जमीन को छुएं, प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है ताकि आपका प्रभामंडलीय क्षेत्र सुबह की उस पहली प्रार्थना को अपने भीतर समेटकर
सारा दिन इसे सुरक्षित रख सके। एक बार जब आपके पैर जमीन को छू लेते हैं तो आपकी सुरक्षा भूमि की ओर प्रवाहित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के स्पंदन नकारात्मक है और जमीन पर पांव रखने से पूर्व आपकी प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। आपकी प्रार्थना सुरक्षित रहती है और यह शुद्ध और शक्तिशाली स्पंदन दिन भर के लिए आपके प्रभामंडलीय क्षेत्र में संचित हो जाता है। और अपने दिन की शुरुआत इस तरह करना बड़ा अहम है। इसी तरह जब आप रात को सोने जाते हैं तब फिर से अपनी रक्षा और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को भी आपका प्रभामंडलीय क्षेत्र अपने अंदर समेटकर सुरक्षित रख लेता है। इसके बाद सारा दिन छोटी मोटी सच्ची प्रार्थनाएं करते रहें। प्रार्थना धीरे धीरे करें, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। अपने कहे हुए हर शब्द की भावना सच्ची होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो, जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, ईश्वर से जिस बात की आप विनती कर रहे हो, उसे ठीक से समझें। यह हमेशा याद रखें कि प्रार्थनाएं निस्वार्थ होनी चाहिए। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह होती है जो किसी दूसरे के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। हम आपको एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं जिससे आपकी रक्षा होगी और आप शांत रहेंगे। याद रखिए कि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसलिए यह प्रार्थना ऐसी है जिसे कोई भी कर सकता है। प्रार्थना में कहीं भी मैं शब्द नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार और दोस्तों के लिए और पृथ्वी की भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना पंक्ति का अर्थ है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग ईश्वर के प्रति समर्पित होने में कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ हम अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। आप शायद अपने आप से यह पूछेंगे कि प्रार्थना जैसी सकारात्मक चीज में दुष्टता शब्द का उपयोग क्यों किया गया है। पृथ्वी पर बुरी शक्तियां हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकती हैं। दुष्टता का अर्थ है जीवन के विपरीत होता है। यह हर वो चीज हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते से हटाने के लिए हमें प्रलोभन में डालती है, वह दुष्ट है। हमें ईश्वर से यह कहना होता है कि हमें नकारात्मक शक्तियों से बचाए। आखिरकार हम ईश्वर से कहते हैं कि वे हमें हमेशा अपने साथ रखें। संपूर्ण हृदय से हम उनसे कहते हैं कि वे हमारा इस जन्म, अगले जन्म और हमेशा के लिए मार्गदर्शन और देखभाल करें। इस प्रार्थना के अंत में ईश्वर से विनती करें कि वे आपको सही काम करने का बल और विवेक दें। इसके बाद आपके परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। अंत में अपना विस्तार करते हुए ऐसी भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो आपके परिवार के सदस्य या आपके मित्र ना हो, बल्कि सामान्य तौर पर जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो। लेकिन प्रार्थना का ये सुनहरा नियम याद रखिए, ईश्वर से कहिए कि वे उस व्यक्ति के लिए वही करे जो उसके लिए श्रेष्ठ हो। पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति के कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो ईश्वर को श्रेष्ठ लगता है उनसे वह करने की प्रार्थना कर आप संबंधित व्यक्ति की सहायता बिना उसके मार्ग अर्थात उसकी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म में बाधा डाले सकारात्मक ऊर्जा भेजकर करते हैं। ये बात ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो, आप किसी दूसरे की जीवन यात्रा को पूरी तरह नहीं समझ सकते। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके अपने परिवार, आपके प्रियजन और हर वह व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए जो श्रेष्ठ हो वो वही करें। जब आप प्रार्थना करें तब आशा की किरण जगाएं रखें। अपेक्षा आपको निराश कर सकती है, लेकिन आशा आपको गतिशील रखती है। यह जान लें कि ईश्वर आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हो। इसलिए तो आप ईश्वर को अग्रिम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि उन्हें आपकी प्रार्थना सुन ली है और वे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। प्रार्थना केवल बुरे समय में ही नहीं
बल्कि रोजाना करें। अच्छे समय में ईश्वर की प्रार्थना करना और उन्हें धन्यवाद देना ना भूलें। प्रार्थना जितनी लगन के साथ कर सकें, लेकिन हमेशा ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करें, उनके लिए जगह रखें। मार्ग में बाधक बनने की बजाय राह से हटकर स्वर्ग की को अपनी सहायता करने दें। अभी मैं रिकॉर्डिंग ओवर कर रही हूँ।